छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां गौवंश सुरक्षा और संवर्धन को लेकर विष्णुदेव साय सरकार कई योजनाओं पर बेहतरीन काम कर रही है, तो वहीं वेटनरी विभाग सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहा है। राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से घायल पशुओं के लिए तकरीबन 502 एम्बुलेंस दिए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर 1962 जारी किया गया है। लेकिन वेटरनरी विभाग की पशु सेवा योजना की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। रायपुर से हमारे सहयोगी नितिन चौबे की रिपोर्ट दिखाती है। छत्तीसगढ़ में साय की सरोकारी सरकार, प्रदेश का हो रहा है उन्नत विकास। साय सरकार में राम राज पर कार्य। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जनहित के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश के विकास को तीव्र करने के लिए बड़े बड़े फैसले ले रही है। राज्य की जनता साय सरकार की गारंटी से खुशहाल हो रही है। साय सरकार का हर विभाग प्रदेश के विकास में अहम योगदान दे रहा है, लेकिन वेटनरी विभाग सरकार की योजनाओं को पलीता लगाता नजर आ रहा है। एक और जहां गौवंश को लेकर देश से लेकर प्रदेश तक की राजनीति गर्म रहती है, तमाम राजनीतिक दल जहां गौवंश की रक्षा को लेकर अपने राजनीतिक रोटियां सेकते बाज नहीं आते, वहीं आज हम खोलने जा रहे हैं जनतंत्र टीवी पे सरकारी वेटनरी महकमे की एक सही पोल। हम बताना चाहेंगे इस वक्त जो आप नज़ारा हमारे पीछे देख रहे हैं, ये गाय कल रात से यहाँ इन कीचड़ में फंसी हुई है और लगातार सरकारी महकमे से अलग अलग संस्थानों से संपर्क किया जा रहा था इसको निकालने के लिए मदद की गुहार, लेकिन वेटनरी मोबाइल सर्विसेज का सीधे तौर पर जो जवाब आया वो हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे कुछ ही देर में। लेकिन ये बिल्कुल प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज अगर गौवंश के नाम से जहां देश से लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म रहती है, वहीं एक गाय कल रात से अपने छोटे बच्चे के साथ अगर कीचड़ में फंसी है तो उसकी रक्षा के लिए केवल कुछ भले मानस मिलकर आज प्रयास कर रहे हैं उसको उस कीचड़ से बाहर लाकर उसकी देखभाल करने का। हमारी इस खबर का फॉलोअप जारी रहेगा। हम जानेंगे वेटनरी विभाग से कि क्या कमी रह गई है कि मोबाइल सर्विसेज जो हैं जानवरों की रक्षा के लिए, वो एक गाय की रक्षा के लिए पिछले 24 घंटे में यहाँ तक अभी नहीं पहुंच पाई है। साय सरकार में प्रदेश की जनता खुशहाल। गौवंश की सुरक्षा के लिए साय सरकार गंभीर, लेकिन वेटनरी विभाग की लापरवाही से सभी हैरान। दरअसल वेटनरी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ चुकी है। कैसे साय सरकार की योजनाओं को लागू करने में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, इसका सबसे बड़ा सबूत हम आपको दिखाते हैं। राजधानी रायपुर के महावीर नगर में एक गाय जो कि पिछले 24 घंटे से अपने बछड़े के साथ जख्मी हालत में कीचड़ में फंसी हुई थी। नियम से तो वेटनरी विभाग को तुरंत इस पर एक्शन लेना था, गाय और बछड़े को बचाने के लिए आगे आना चाहिए था, लेकिन आना तो दूर, हेल्पलाइन नंबर पर बार बार कॉल करने के बाद भी विभाग का कोई स्टाफ वहां नहीं पहुंचा। फिर जनतंत्र टीवी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए दिखाया कि किस तरह आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत कर कीचड़ में फंसी गाय को बाहर निकाला। पहले गाय नाली में गिर गई थी, जिसकी वजह से गाय घायल हो गई थी और उठ नहीं पा रही थी। साथ में गाय का बछड़ा भी मौजूद था। आप देख सकते हैं लोगों ने उस गाय को कीचड़ से कैसे बाहर निकाला, लेकिन वेटनरी विभाग कुंभकर्णी नींद में ही सोया रहा। गौवंश की सुरक्षा पर साय सरकार गंभीर। विभाग की लापरवाही से खतरे में गौवंश। गाय की जान से खेलने वालों पर एक्शन कब? हमारे सहयोगी ने पहले हेल्पलाइन नंबर 1962 पर आपातकालीन सेवा उपलब्ध नहीं होने पर 112 पर कॉल करने को कहा, जिसके बाद 112 की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम मौके पर पहुंची तो सही, लेकिन गाय को चिकित्सा सेवा देने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं करा पाई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ जहां विष्णुदेव साय सरकार गौवंश संवर्धन को लेकर कई योजनाओं पर काम कर रही है, वहीं वेटनरी विभाग सरकार की योजनाओं को पलीता लगाता नजर आ रहा है।
अभी आपने देखा किस मशक्कत से इन भले मानसों ने इनकी मदद से ये गाय अब उस कीचड़ से निकलकर यहाँ तक पहुँच पाई है। एक अच्छी खासी मशक्कत जिन विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी मदद इस गाय को बचाने की नहीं पहुँच पाई है। हम बात करेंगे जिन्होंने ये सब मेहनत करी है। आइए, सरकारी मदद कोई इस गाय को पहुंचने में अभी तक आई? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कल लगभग 24 से 48 घंटे हो चुके हैं इस गाय को, मतलब फंसे हुआ नाली में फंसा था। कल हमने सुबह मॉर्निंग दोस्तों के साथ में मिलकर हमने इसको बाहर निकाला था। फिर अंदरूनी चोट होने के कारण ये थोड़ा सा उठी और चली और कुछ दूर जाके दलदल में बैठ गई, फिर भी कभी नहीं निकल पाया। हमने इस दौरान बहुत सारी मेडिकल और सरकारी संस्थाओं को भी फ़ोन किया, लेकिन कहीं से हमको कोई भी मदद नहीं मिली। तो हमने कुछ दोस्तों के माध्यम से इस गाय को वहाँ से कीचड़ से बाहर निकाला है। और अभी आप इंतजार कर रहे हैं एम्बुलेंस का? जी, अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं, एम्बुलेंस आएगी, इसको देखेगी ऐसा करके। तो आप देख सकते हैं गौरक्षा के नाम पर जहां कुछ निजी लोगों ने, जनमानस ने मिलकर इस गाय को रोड तक तो उस कीचड़ से निकाल कर पहुंचा दिया, लेकिन गाय के नाम पर राजनीतिक सेकने वाली चाहे राजनीतिक दल हो या सरकारी महकमा हो, उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली है। लगातार उनसे फ़ोन पे संपर्क जारी है कि इस गाय को किसी हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँच सकें। कैमरामैन संतोष के साथ नितिन चौबे, जनतंत्र के लिए।